तो बहुत बहुत स्वागत है गेम चेंजर्स में आपका। 28 तारीख से आईपीएल की शुरुआत होनी है और शुरुआत के मुकाबलों की तो लिस्ट आ चुकी है, लेकिन बाद के मुकाबलों की भी लिस्ट जल्दी आपको 1-2 दिन में शायद से पता लग जाएगी। लेकिन अभी बड़ी अपडेट ये है दिल्ली कैपिटल्स को लेकर, क्योंकि थोड़ी देर पहले दिल्ली कैपिटल्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आपके अक्षर पटेल होते हैं और आपके हेमांग बदानी होते हैं। लेकिन अपडेट दी है उन्होंने मिचेल स्टार्क को लेकर। इससे पहले रिपोर्ट्स ये आई थी कि मिचेल स्टार्क भाई अवेलेबल नहीं होंगे, दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका जो मेन कंसर्न था भाई वर्कलोड कंसर्न था, फिटनेस का कोई कंसर्न नहीं है। मिचेल स्टार्क आपको बता दूं कि वो पूरी तरीके से फिट हैं। अक्षर पटेल ने भी यही बोला है और हेमंत बदानी ने भी यही बोला है। अक्षर पटेल ने क्या बोला है ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि स्टार्क को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट है गेम चेंजर्स पर हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि भाई जो आपके मिचेल स्टार्क हैं वो पूरी तरीके से फिट हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एनओसी जैसे ही मिल जाएगी और वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन फिटनेस का कोई इशू नहीं है, वो पूरी तरीके से फिट है और टीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार भी है। लेकिन इस जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो हमेशा लोगों को उलझा के रखता है। पिछले सीजन भी हमने देखा था और ज्यादातर हमने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ ये सारी चीजें देखी है कि यार ये धोखेबाज जो ऑस्ट्रेलिया है ना, हर बार पैसा तो यहां से ले लेते हैं लेकिन गोली देके यहां से आईपीएल से निकल जाते हैं और सबसे पहले ये अपनी देश को प्रायोरिटी पे रखते हैं। आईपीएल गया भाड़ में, तो भाई पैसा क्यों उठाते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करते हो, पहली चीज तो ये होनी चाहिए। तो बीसीसीआई जो नियम लेके आता है ना, ऐसे हल्के में नहीं लेके आता, मतलब वो स्ट्रिक्ट नियम इसलिए भी लेके आता है जो ओवरसीज ये जो प्लेयर आके यहाँ पे ड्रामे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे फिर खेलने के लिए ड्रामेबाजी मचाएंगे कि हम फिट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन मिचेल स्टार्क के केस में बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं है, ही इज 100% फिट। और हेमंत बदानी जो आपके हेड कोच है, उन्होंने क्या बोला ये भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला है कि विद मिचेल स्टार्क वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एनओसी का उनको वेट है। वंस वी गेट दैट वी विल नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हेन ही विल जॉइन अस। जैसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एनओसी दे देगा और वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, हम उनके बारे में आपको बता देंगे। आपको याद होगा पिछले सीजन भी जब जो वॉर की सिचुएशन हुई थी तब भी वो चले गए थे और ऑस्ट्रेलिया के काफी प्लेयर गए थे, ऐसा नहीं है कि मिचेल स्टार्क को ही लेकर चीजें हुई थी, फिर वो वापस खेलने ही नहीं आए। तो ये भी भाई ऑस्ट्रेलिया को समझना पड़ेगा, प्लेयर्स को समझना पड़ेगा कि भाई आईपीएल को भी प्रायोरिटी दे, अपने देश को तो प्रायोरिटी दे रहे हैं, बट यहां से जब आप पैसा उठाते हो 27-27 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ रुपए यहां से उठाते हो, तो भाई यहां पर गोलीबाजी नहीं चलेगी जिस तरीके से मिचेल स्टार्क को लेकर रिपोर्ट्स आई थी। पहले तो ये आ गया। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भाई देखो ये तो समझता है कि भाई मिचेल स्टार्क आपका T20 फॉर्मेट अपने देश के लिए खेलते नहीं है, टेस्ट में और ओडीआई में आपके अवेलेबल रहेंगे। अब उनका जो अगला असाइनमेंट रहेगा भाई ओडीआई वर्ल्ड कप है, टेस्ट मैचेस हैं। अभी इससे पहले आपने देखा था एशेज के सारे मुकाबले मिचेल स्टार्क ने खेले थे, पैट कमिंस वहां पे नहीं थे, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे मिचेल स्टार्क ने वहां पे उठाई थी और सबसे ज्यादा विकेट्स उनकी थी, बैटिंग से वहां पे कंट्रीब्यूट उन्होंने किया था। लेकिन यहां पे अब उनकी जो तैयारी है वो ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर है, क्योंकि बाकी वो शॉर्टर फॉर्मेट खेलते नहीं है, बट आईपीएल में अवेलेबिलिटी को लेकर भाई सवाल क्यों होते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के। ठीक है, हमने पैट कमिंस का चलो समझ में आता है कि भाई उनका इंजरी का कंसर्न है, सारी चीजें, लेकिन यहां पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भाई ये चीजें मतलब बार बार दोहराता है, बार बार ऐसी चीजें करता है और उससे नुकसान किसका होता है भाई, इंडियन फ्रेंचाइजीज का नुकसान होता है। अब दिल्ली कैपिटल्स का देखो बॉलिंग का वैसा कोई इशू नहीं है, बट आप ये देखेंगे कि मिचेल स्टार्क एक इतनी बड़ी फिगर है, क्योंकि वो अपनी बॉलिंग से कितना इंपैक्ट डालते हैं। 2024 वाला सीजन आप उठा लीजिए, केकेआर का पूरा सीजन फ्लॉप, जब बड़े मुकाबलों की बात आती है तो मिचेल स्टार्क वहां पे डिलीवर कर देते हैं। और ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको चैंपियनशिप भी जिता देती हैं। अब ये दो अक्षर पटेल का जो वो है नॉट अ फैन ऑफ इंपैक्ट प्लेयर को लेकर भी उन्होंने चीजें कही हैं, आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने क्या बोला है ये भी आपको बता देते हैं। आई डोंट लाइक दिस रूल, मतलब वो कह रहे हैं इंपैक्ट प्लेयर को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। हमने देखा पास्ट में विराट कोहली ने भी बोला है, रोहित शर्मा ने भी बोला है, कुलदीप यादव का भी बयान सामने निकल के आता है। उन्होंने बोला ऑनेस्टली बिकॉज आई एम एन ऑलराउंडर, और हंसते हैं फिर कहते हैं कि अर्लियर you would pick an all-rounder for batting and bowling. Because of this rule, the team management goes for a particular batsman or bowler, thinking, why do we need an all-rounder? हमें all-rounder की फिर क्यों जरूरत है? Since I am an all-rounder, I don't like the rule. At the same time, rules are rules, and we need to follow them. From a personal point of view,
आई डोंट लाइक द, मतलब वो ये कि ऑलराउंडर को लेकर जो चीजें हैं कि भाई ऑलराउंडर का तो नुकसान ही होता है इस वजह से। तो भाई चाहे वो आपके, अब या तो फिर हार्दिक पांड्या जैसा कोई ऑलराउंडर हो तो समझ में आए कि भाई उसकी तो आपको जरूरत रहती है, लेकिन कई हमने प्लेयर्स देखे पास्ट में, उन्होंने भाई इस रूल को थोड़ा सा वो बताया कि भाई ऑलराउंडर्स के फेवर में नहीं है ये रूल। तो ठीक है, उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना मानना है, बट इंटरेस्टिंग तो चीज़ें हुई है ना। अगर आईपीएल में आप ये देखेंगे इंपैक्ट रूल आने से कई टीमों का फायदा भी होता है, किसी चीज़ का नुकसान भी हो जाता है कई टीमों को, तो वहाँ पे है कि ऑलराउंडर के लिए वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा हल्की साबित होती है। खैर ये एक अलग बात हो गई, लेकिन मिचेल स्टार्क के ऊपर हम बात कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क जो है उनकी तरफ से वैसा कोई नहीं आया स्टेटमेंट, बट यहां पे जो अपडेट है खुद अक्षर पटेल टीम के कप्तान दे रहे हैं, हेड कोच जो है वो दे रहे हैं, स्क्वाड आप देख सकते हैं, अभिषेक पोरेल हैं। हाँ, इसमें एक अपडेट ये भी बता दूं कि अक्षर पटेल ने भाई वो जो क्लैरिटी है ना केएल राहुल को लेकर, ओपन को लेकर, तो वो भी आपको बता दी है कि केएल राहुल आपके ओपन करेंगे, पोरेल के साथ वो ओपन कर सकते हैं। स्क्वाड आपके सामने है, आशुतोष शर्मा है, अजय मंडल हैं, अक्षर पटेल, दुष्मंता चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी। अब ये मिचेल स्टार्क का जो ड्रामा है वो धीरे धीरे क्लियर होगा तो इनको भी थोड़ा सा राहत जो है दिल्ली कैपिटल्स को मिलेगी, क्योंकि ऐसे है ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के बंदे रह जाते हैं, क्योंकि क्लियर जब चीजें होती है ना तब बंदा अपनी 11 पिक करता है, स्क्वाड पिक करता है, सारी चीजें होती है। लेकिन अब जब जो भी है हम लोग भी डिस्कशन करते हैं, तो अगर हमें पता होगा कि स्टार्क की अवेलेबिलिटी क्या है, वो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तो उस हिसाब से बंदा अपनी 11 बनाता है। मिचेल स्टार्क है, मुकेश कुमार जो कि दिल्ली के लिए लगातार बढ़िया कर रहे हैं, है ना, और समीर रिजवी हैं, टी नटराजन है। अब टी नटराजन का पिछला सीजन हमने देखा कि भाई इंजरी का कोई कंसर्न नहीं था, बट बाद में पता लगता है कि कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है ना, तो वो सारी चीजें, तो दिल्ली कैपिटल्स में कंफ्यूजन वाली चीजें बहुत रहती है। टिस्टन सब्ज हैं, विप्रज निगम है, नीतीश राणा है। अब न्यू बाइज में आप देखिए कि इनके डेविड मिलर है, 2 करोड़ में इनको बढ़िया वहां पे मिल गए थे। बेन डकेट 2 करोड़ में एक अच्छी बाय थे इनके लिए, ठीक है। आकिब नबी जो कि जिनका बहुत ज़्यादा हल्ला था, शोर था, ये भी एक बहुत तगड़े ऑलराउंडर हैं। पथुम निशंका हैं, 4 करोड़ में इनको पथुम निशंका मिल गए थे। और लुंगी हैं, लुंगी, हाँ एंगीडी हैं, काइल जेमिसन है, साहिल पारेख हैं, ठीक है। और पृथ्वी शॉ आपको पता है दिल्ली कैपिटल्स के साथ एसोसिएट थे पहले, अब फिर इनको ले लिया गया है। इन्होंने रील भी डाली थी कल दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी शॉ की, इंटरेस्टिंग थी, वहाँ पे उनके कमबैक को लेकर कुछ चीज़ें बताई गई थी। पृथ्वी शॉ ने भी वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी अपने बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि यहाँ से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पता है क्या है, एनओसी जब मिल जाएगी तो इनके पास भी क्लैरिटी होगी, ठीक है। शुरुआत के मैचेस तो आपको पता है हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद के जो लिस्ट आनी है वो भी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगी। और दिल्ली कैपिटल्स यार जो रहता है ना कि यार ये टीम इनमें प्लेयर अच्छे होते हैं, सब कुछ है, कैपेबिलिटी है, बट ये टाइटल नहीं जीत पाती, है ना। तो वो सारी चीज़ें, पिछले सीजन भी अच्छा इनका शुरुआत जो है बढ़िया चल रही थी, बट एक टाइम आता है मुंबई वाला मैच, वहाँ से जो चीज़ें हैं वो पलट जाती हैं उनके लिए। मिथ सेंटर वहाँ पे चीज़ घुमा देते हैं, करुण नायर को आउट करते हैं, वहाँ से उनकी पूरी कैंपेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो भाई यही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयर्स को लेकर क्लैरिटी। देखो इंजरी वाला मैटर होता है वो एक अलग चीज़ है ना। यहाँ पे मिचेल स्टार्क फिट है, कोई इंजरी का उनका कंसर्न नहीं है। पैट कमिंस का केस अलग है, बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का केस अलग है, बट मिचेल स्टार्क का इंजरी का इतना मैटर नहीं है, वो पूरी तरीके से फिट है। ऐसा अक्षर पटेल भी बोल चुके हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी यही है कि भाई उनका जो है वर्कलोड वाला मसला है, फिटनेस का कोई मसला नहीं है। तो भाई यहां पर अवेलेबिलिटी अपनी शो करे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एनओसी दे, ताकि दिल्ली कैपिटल्स राहत की सांस ले सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में, आपको अच्छा लगा, कुछ डिटेल में आपको चीज़ें चाहिए आईपीएल के बारे में, तो वो भी हमें शेयर करें, उस पर भी काम करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।